व्यूवर्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच, इसका डे 3 आज ख़त्म हो चुका है। दिन का जो स्टार्ट था वो 185 फॉर 5 थी। साउथ अफ्रीका और बैटिंग करने आती है, उनका जो छठा विकेट गिरता है वो 206 स्कोर पर गिरता है। सातवां विकेट जो गिरता है वो जो है वो भी तकरीबन 210 स्कोर पर गिर जाता है। आठवां विकेट 235 स्कोर पर गिरता है, जिसके बाद हमें लगता है कि जी साउथ अफ्रीकन टीम 300 भी नहीं कर पाएगी और पाकिस्तान लीड ले लेगी 50-60 स्कोर की, जो कि बिल्कुल एक हमारा अंदाज़ा बिल्कुल एक गलत था। उनकी जो 9वीं विकेट की और 10वीं विकेट की पार्टनरशिप लगी, उन्होंने कुल मिलाकर 180 रन जोड़े या 170 रन जोड़े, जिससे हम पर 71 रन की लीड हम पर आ गई उनकी। यानी कि रबाडा ने 71 स्कोर की जो बारी खेली, जिसमें 4 चौके 4 छक्के शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान को एक क्लियर साइन दिया कि हम ये टेस्ट मैच हारने नहीं आए या हम सीरीज हारने नहीं आए, हम वर्ल्ड चैंपियन है पिछले साल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। साथ में महाराज है, उन्होंने 30 स्कोर बनाया 53 बॉलों पर। उन्होंने भी अच्छी अच्छी नॉक खेली सीरन मुतसामी के साथ मिलकर, और मुतासामी नॉट आउट गए 89 पर। वो तो अनफॉर्चुनेटली उसका 100 नहीं हो पाया, 89 पर नॉट आउट गया। नहीं तो वो भी 100 करता, और रबाडा भी अगर थोड़ी देर और बैटिंग करता वो भी 100 मार देता। तो पाकिस्तान की बॉलिंग कोई ख़ास नहीं थी, मार पड़ी जी सबको। और हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आया कि पाकिस्तान लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी। हालांकि रिजवान टीम को इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कैप्टन ही बहुत ज़्यादा जो है लेट डाउन नज़र आए कि वो गुस्सा भी कर रहे थे, चुप भी थे, ना कोई वो हो रहा था कि जी कम होना हम कर सकते हैं। रिजवान ही सिर्फ थोड़ा सा लगा था कि जी टीम किसी तरीके से विकेट ले ले, तो बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी हमने मैच हारने के लिए। उन्होंने 404 स्कोर किया, ये उनका थर्ड हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ। रावलपिंडी के अंदर जो है ये हाईएस्ट है उनका, एक स्कोर ज़्यादा। इससे पहले 402 था उनका, 403 उनका हाईएस्ट था, अब उनका 404 हो गया, और ये सेकंड हाईएस्ट है उनका पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले जो 450 था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था 1997 के अंदर, वो जो था वो कराची के अंदर बनाया था उन्होंने। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैं बता रहा था कि जी पहले ओवर के अंदर बाडा को 9 स्कोर पड़ा है, वो एक 9 बॉल कराते हैं पहली बॉल पे, फिर उसको 2 चौके पड़ते हैं, ठीक है, एक ओवर थ्रो का चौका होता है और एक मामूलक मारते हैं। वो 9 स्कोर पर ही मामूलक आउट हो जाते हैं। यानी कि एक बंदा कम बैक कर रहा है, वो 2 चौके मारता है, वो बड़े तरीके से बैटिंग कर रहा है, बड़ा बेहतर खेल रहा था, हमें लग रहा था कि वही फुल फ्लो के साथ आया है, लेकिन वो विकेट फेंक के चला जाता है। हार्मर उसको फिर आउट कर देता है। हार्मर की भी परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत अच्छी है, हालांकि वो इतनी खास नहीं, उन्होंने पांजा लगाया था एक, लेकिन वो मुतसामी की तरह उतना वो नहीं थे। उन्होंने भी जो है आज 3 आउट कर दिया हार्मर ने। दूसरी इनिंग पाकिस्तान ने शुरू की, 3 आउट कर दिया हार्मर ने, रबाडा ने 1 कर दिया, 4 आउट हो गए। वो तो बाबर आजम का शुक्रिया और रिजवान का शुक्रिया कि उन्होंने मैच बचा लिया, नहीं तो आज हमें भी अभी अगर बाबर रिजवान आउट होते तो हमारा 100 भी ना होता। बात तो सारी ये है ना कि जी हमें तो क्रिटिसाइज करना है प्लेयर्स को, हमें रिजवान पे क्रिटिसाइज करना है जी, उसको कहना है कि जी वो T20 की हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, हमने ODI का कप्तान बदल दिया। ये तो हमारा हालात है। आज बाबर आजम अगर 49 ना करता, उसने 49 रन की बड़ी अच्छी बैटिंग किया। शुरू से मैं बात करता हूँ, अब्दुल्ला शफीक और इमाम बैटिंग करने आते हैं, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो सिर्फ 6 रन के मेहमान होते हैं और वो आउट हो जाते हैं, 19 गेंदें खेलते हैं। वहीं इमामुल हक 9 स्कोर जो मैंने आपको बताया है वो बनाते हैं, 14 गेंदें खेल कर 2 चौके मारते हैं, बस वो भी वापस। और हमारे कप्तान शान मसूद, जिनको मैं मार्जिन ऑफ एरर, चले ठीक है, इतनी हम क्रिटिसाइज उसको नहीं करते, उसने पिछली इनिंग में बहुत अच्छी पारी लगाई जिसमें ऑलमोस्ट 100 की 87 किया था उसने, ऑलमोस्ट 100 ही था उसकी बैटिंग की। लेकिन आज उसको जब हमें ज़रूरत थी हमारी टीम को, तब तो वो नहीं ना परफॉर्म कर सका, ना अब्दुल्ला कर सका, ना इमाम कर सका, ना शान मसूद कर सका। 5 बॉलों पर 0 स्कोर, यार कप्तान हो, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। फिर बाबर आजम बैटिंग करने आते हैं तीसरे नंबर पर, चौथे पे, ठीक है, वो थोड़ा लेकर चलते हैं, वो 7 चौके मारते हैं 49 रन की इनिंग के अंदर, और वो बॉलें खेलते हैं तकरीबन 68 बॉलें खेलते हैं, ठीक है, और वो तकरीबन 55 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं और 7 चौके मारते हैं। उसके अलावा साउशकील साहब आते हैं, ठीक है, जो कि डॉन है हमारे लिए तो छोटा डॉन, वो बैटिंग करने आते हैं और कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 11 स्कोर बनाकर 43 बॉलें ज़रूर खेल जाते हैं, लेकिन 11 स्कोर बनाकर वो भी वापस चले जाते हैं। ये तो हमारी बैटिंग है। फिर हम कहते हैं कि जी हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ख्वाब देखने, 11 स्कोर बनाकर वो भी चले जाते हैं, क्या जी हाँ 11 स्कोर बनाते हैं, ठीक है,
एक आधा चौका लगाते हैं और वो वापस निकल जाते हैं। फिर रिजवान बैटिंग करने आते हैं, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाते हैं, बॉल्स वो खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने खेले हैं जी 49 बॉल्स और वो स्कोर करते हैं 16। रिजवान 16 स्कोर पर नॉट आउट वापस आए हैं और एक चौका मारा उन्होंने, ठीक है। 32 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाबर के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 4 आउट हो गए थे और अभी 15-16 ओवर पड़े थे जब रिजवान आए थे, तो उन्होंने आपस में बाबर के साथ बात की होगी कि आज का दिन किसी तरीके से निकल जाए और कल के दिन आकर फिर रीबिल्ड करेंगे। आज सिर्फ विकेट नहीं गंवानी, और उन्होंने वैसे ही किया, विकेट नहीं गंवाई, अच्छी पार्टनरशिप लगाई। अब पाकिस्तान का स्कोर है जी 94 for 4 और हमने खेले हैं जी 35 ओवर, 2.5 के रन रेट से बैटिंग की हमने। वहीं पर आप रबाडा को देख लें, वो शहीन को छक्के मार रहा है। बॉलिंग की बात करें तो जी हारमन ने 3 आउट कर दिए जी, रबाडा ने 1 आउट कर दिया, बाकी कोई विकेट तो नहीं ले सका। मुतासामी फॉर्म में नहीं लग रहे, उन्होंने बॉलिंग करने की कोशिश की लेकिन उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं थी हो पा रही। हाफ बॉलिंग फेंक रहे थे और सिंगल्स हो रही थी जी, उनसे ओवर नहीं हुआ। फिर जैनसन ने बॉलिंग की 4-5 ओवर, ठीक है, वो भी अच्छे ओवर थे, विकेट नहीं ले सके। तो ओवरऑल अगर हम टेस्ट मैच को देखें तो पाकिस्तान के हाथ से टेस्ट मैच निकलता जा रहा है। अगर ये पार्टनरशिप कल 100 या 150 ऐड नहीं करती तो फिर हम ये टेस्ट मैच कभी भी नहीं जीत पाएंगे। हमें ये पार्टनरशिप जो बाबर रिजवान की चल रही है, इसको मिनिमम 120-130 करने होंगे और आगा को फिर जो आउट होगा इसके बाद जो खड़ा रहेगा वो आगा के साथ एक पार्टनरशिप 150 की करेगा, तो हम 300-350 का टारगेट दे पाएंगे, फिर ही शायद हम जीत पाएँ या ड्रॉ कर पाएँ, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। अगर कल ये दोनों आते हैं और ये अगर आउट हो जाते हैं तो फिर कोई चांस नहीं है कि हम जीत पाएंगे। हमारी लीड भी कोई इतनी खास नहीं है, 94 की है और 71 की हम पर लीड थी, तो हमने 23 स्कोर ऐड किया उसके ऊपर, ठीक है। तो इनको कल एक लंबी पार्टनरशिप करनी होगी और पाकिस्तान के लिए इनको करना होगा और ये करते आ रहे हैं। आज बाबर की फॉर्म मतलब कि आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही, ये वो, बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में आज लग रहे थे। 7 चौके मारे उन्होंने, रबाडा को चौका मारा, जैनसन को चौका मारा, हार्बर को, मुतासामी को, मतलब कि सब बॉलर को उन्होंने फेस किया और सबको मारा, महाराज को चौके मारे उसने, ठीक है। तो देखते हैं जी बाबर आजम क्या, हम तो यही चाहते हैं कि जी बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, कल पहले आते ही अपना 50 को पूरा करे, फिर एक सेंचुरी या 150 की इनिंग खेले, बड़ी इनिंग्स हमें चाहिए बाबर आजम से और बाबर आजम कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो करे, रिजवान से ये बड़ी उम्मीद है, रिजवान को सेंचुरी करें। उन्होंने अपनी लास्ट इनिंग में 171 किया था बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में, ये कोई 6-8 महीने पहले। उन्हें भी एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत है और पाकिस्तान अभी बहुत पूरी पोजीशन में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल बाबर आजम और रिजवान एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे और हमें ये मैच में बेहतर पोजीशन पे फिनिश करेंगे। आज डे 3 का एंड था और पाकिस्तान 94 for 4 है। देखते हैं जी कल क्या होता है डे 4, उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो।